परमिशन आया तू? अपने परमिशन से इस देश का आम नागरिक हूँ, इस देश का आम नागरिक हूँ महोदय। कल है आप अपना जबान बंद कर लीजिए। आप धक्का क्यों है? आप हमसे बात कीजिए। जाऊंगा नहीं जाऊंगा, क्यों जाऊँ? एकदम नहीं जाऊंगा। आप अपना आईडी कार्ड पहले दिखाइए फिर मैं जाऊंगा। नहीं, आईडी कार्ड लेके आइए। आईडी कार्ड कहाँ है? आपका आईडी कार्ड कहाँ है? आपका आईडी कार्ड कहाँ है? आपका आईडी कार्ड कहाँ है? कहाँ पढ़ती हो? पंचमा। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? न पता। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? न पता। भास्कर कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 5वां में। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर सर्वपल्ली। की बथनाहा के मुसहरवा मध्य विद्यालय के प्रांगण में है। आप सभी को हम बता दें कि अभी समय 1 बज रहा है और हम लोग एक रियलिटी चेक में आए हुए हैं कि के पाठक के आदेशों का कितना पालन किया जाता है और उनका आदेश है उनका परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन तमाम चीजों को यहाँ से हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आपको हम यहाँ से अंदर लेके चलते हैं और विद्यालय में किस चीज की व्यवस्थाएं की कमी है और क्या व्यवस्थाएं हैं, उन तमाम चीजों को आपको हम यहाँ से दिखाने का प्रयास करेंगे। चलो अंदर। विद्यालय में तो सबसे बड़ी कमी तो यहाँ की एक व्यवस्थाएं में बाउंड्री नहीं है। सबसे पहले तो इस स्कूल में एक बाउंड्री और पर्याप्त गेट दिया जाए ताकि कोई बाहरी आदमी इस विद्यालय में विद्यालय बंद की अवधि में न आ पाए। सबसे पहले तो यहाँ की ये सरकारी स्कूल का जो शौचालय होता है उसको बनाया ही इसलिए जाता है क्योंकि उसमें ताला लटकाया जाए। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं कि मूत्रालय लिखा हुआ है, बालक बालिका शौचालय, लेकिन विद्यालय की जो शौचालय है उसमें ताला लटकाया गया है। इसे जब कोई मंत्री या फिर कोई नेता आते होंगे, कोई बड़े पत्रकार आते होंगे, तब जाके इन शौचालय को खोला जाता होगा सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए। चलिए बाकी यहाँ की जो विद्यालय में जो व्यवस्थाओं में कमी है और जो भ्रष्टाचार हुआ है उन तमाम चीजों को यहाँ से हम उजागर करने का प्रयास करेंगे। चलिए आपको हम अंदर लेके चलते हैं और यहाँ से बच्चों से भी बात करेंगे, उनको किन किन चीजों की कमी होती है उन तमाम चीजों को दिखाने का प्रयास करेंगे। इस चीज से ग्रसित सबसे ज्यादा रसोइयां हैं। उन रसोइयों से बात करते हैं जिन्हें 10,000 सैलरी मिलने के बदले सिर्फ 1500-1600 रुपए सैलरी के रूप में दी जाती है। इन महिलाओं का समस्याओं का निदान नहीं किया जाता। जो शिक्षक यहाँ पे पढ़ाते नहीं है उन्हें 40-40 हजार और 50-50 हजार सैलरी मिलती है, लेकिन जो समाज में बच्चे को भूखे मरने से बचाती है, समाज में कुपोषण से बचाती है, जिन महिलाओं के ऊपर इस चीज की दायित्व है उनकी कोई देखभाल नहीं है। चलिए इन महिलाओं से बात करते हैं। आगे क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कितना सैलरी मिलता है? महीना कितना मिलता है? महीना 1650 रुपया, मतलब 40 रुपया एक दिन के, मतलब 40 रुपया एक दिन के। क्या नाम, क्या बात है, बोलिए क्या नाम है आपका? आप गरमा क्यों है? गरमा हम उसको क्या है, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए ना, क्या बात, बोलिए क्या बात है? हम पूछ रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? आप अपने बच्चों को पढ़ाइए ना। नहीं, हम यही पूछेंगे तो क्या दिक्कत है आपको? क्यों नहीं पूछेंगे? आम आदमी है इसलिए पूछूंगा। हम आम आदमी है, ये भी आम आदमी है। इनके अधिकारों को नहीं मांग करे क्या? मांग करना काम है। बिल्कुल, तो फिर पूछने दीजिए। उसको पता नहीं, पूछिए ना उससे। हाँ, कितना महीना मिलता है आपको? 1650। 1650 मतलब 40 रुपया एक दिन का। आजकल के डेट में 1 किलो सरसों तेल का दाम पता है कितना है? 150 रुपया किलो है। 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना है पता है? 100 रुपया पेट्रोल का दाम है। और आपका मतलब पेट्रोल डीजल से भी आपका कम, मतलब सरकार की नजर में वैल्यू है। और जो साहब पढ़ाते हैं उनको यहाँ पे 50,000 रुपया सैलरी मिलता है, समझे? तो सरकार से हम यही मांग करने आए कि महिलाओं को जरा देखिए, जो अपना घर द्वार छोड़ के, बच्चा को छोड़ के दूसरे को बच्चा को पोसने के लिए आती है, कुपोषण से बचाती है, फिर भी इन लोगों को 1600 के बदले और ज्यादा वेतन बढ़ाना चाहिए। कम से कम 10,000 रुपया प्रति महीना होना चाहिए। जरा सोचिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 वोट की बात की जाती है, 1 नेशन 1 टैक्स की बात की जाती है। इन महिलाओं को क्या 1 नेशन 1 वुमेन के अंतर्गत नहीं लाना चाहिए क्या? जिन महिलाओं के ऊपर समाज का दायित्व है, जरा सोचिए, एक सांसद अगर बन जाए महिला, उनको 1 लाख रुपए वेतन मिलता है, दिल्ली में फ्लैट मिलता है, 4 चक्का मिलता है, उसके बाद
उनको बॉडीगार्ड मिलता है, लेकिन इन महिलाओं को जो देखिए उस सांसद और विधायक से क्या कम है क्या? इनको कम क्यों आंका जाता है मित्रों? इन्हें इसलिए कम आंका जाता है क्योंकि ये गरीब है, किसी नेता राजनेता के घर के नहीं है, इसलिए इन्हें 1600 मिलता है। नहीं तो ये तेजस्वी यादव की अगर माँ होती तो इनको 1600 रुपया नहीं 16 लाख रुपया, चाहे भ्रष्टाचार के कारण हो या किसी कारण से हो, वो 16 लाख रुपया प्रति मंथ उनको आता है। चलिए आपको यहाँ के किचन की जरा स्थिति दिखाते हैं। आपको अक्सर ये सुनने को मिलता होगा कि बिहार के किचन में हरदम कभी छिपकली गिर जाती है तो कभी मकड़ा गिर जाता है। चलिए उनको भी दिखाने का हम प्रयास करेंगे। यही किचन है, ये क्या है, ये क्या चीज है, किचन ना है? हाँ, इधर आइए, इधर आओ एक बार, जरा इस किचन की स्थिति को एक बार जरा देखिए मित्रों कि जिस किचन के सहारे मतलब लगभग 400 से 500 बच्चों का भोजन जिस किचन के सहारे चलता है, उस किचन की जरा जर्जर स्थिति को देखिए। यहाँ पे जो भी किचन, यहाँ पे जो भी शिक्षक प्रतिनियुक्त है वो खुलेआम भ्रष्टाचार किए हैं। विद्यालय को रंग रोगन भी नहीं कराया गया है। एक न जाने ये किचन 10 दिन में गिर जाए, 15 दिन में गिर जाए, कितना दिन में गिर जाए। बिहार की लचर व्यवस्थाएं में एक इस विद्यालय का भी नाम आता होगा। चलिए यहाँ के बच्चों से हम बात करते हैं, उसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? नाम क्या है? अतुल कुमार। किस क्लास में पढ़ती हो? 5वां। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? ना पता। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? ना पता। जरा सोचिए, जिस बच्चे को मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता हो, 5वां का विद्यार्थी है। सर इसमें 8वां का विद्यार्थी कौन है? 8वां का 1 से 5 तक है। 5वां का और कोई विद्यार्थी तो हमको मिलवाइए। 5वां क्या नाम है तुम्हारा? भास्कर कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो? 5वां में। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर सर्वपल्ली। तो कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली। और भारत के प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। और हमारे बिहार के गृह मंत्री कौन है, जो कानून को देखते हैं? हाँ, तुम जिस राज्य में यहाँ रहते हो उस राज्य के राज्यपाल का क्या नाम है? जरा सोचिए, जिस देश का यह सरकारी लचर व्यवस्थाएं रहेगी, जिस देश में 5वां के बच्चों को बिहार का मुख्यमंत्री, हमारे बिहार के राज्यपाल महोदय का नाम नहीं पता है, उस विद्यालय की क्या दुर्दशा होगी। खूब बात की जाती है, नेताजी का बेटा पढ़ेगा बड़े बड़े बोस्टन यूनिवर्सिटी में, पटना के पीसीएस में पढ़ेगा, लेकिन यहाँ गरीब का बच्चा बर्बाद होगा। जो 5वां का बच्चा होगा बर्बाद होगा। इधर आइए जरा देखिए, यहाँ की नेताओं को जरा सोचिए, जो 20% आबादी भी इस देश में अमीरों की नहीं है, उनका बेटा बन जाता है, लेकिन 80% वाला गरीब बर्बाद हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं आता है। बड़े बड़े मीडिया हाउस में बैठने वाले मीडियाओं से मेरा अनुरोध है कि आइए ग्राउंड जीरो पे दिखाइए इन सभी चीजों को। कौन दिखाएगा इन तमाम चीजों को? यहाँ के गरीब के, यहाँ पे जो भी पढ़ते हैं ना, वो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, किसी टीचर के बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ते, इसलिए यहाँ के टीचर नहीं पढ़ाते हैं। यहाँ के जब टीचर नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए तो यहाँ के बच्चे को बिहार का मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है। जाइए आप किसी प्राइवेट स्कूल में, आप वहाँ का दूसरा का बच्चा जितना बता देगा, यहाँ का 8वां का बच्चा नहीं बताएगा। मैं दावों के साथ कह सकता हूँ। थोड़ा नीचे आ जाओ, एक बार थोड़ा नीचे आ जाओ। यहाँ की चलो गरीब से बात करते हैं, जिस गरीब के बच्चे को यहाँ बर्बाद किया जाता है। तथा क्या नाम है आपका? इधर बात कीजिए। तो 1 मिनट था, आपका क्या नाम है? हम पूछिए दूसरे। क्या नाम है भैया आपका? आपका यहाँ बच्चा पढ़ता है? क्या आता है? नहीं पूछते हैं। आपका क्या नाम है चाचा? हमारा नाम है अरविंद चौधरी। चाचा, कहने का मतलब है कि आप एक हम लोग भी बहुत एक गरीब फैमिली से आते हैं। हम लोग का बच्चा यहाँ तो बिहार में पढ़ेगा, अब बाहर दिल्ली पढ़ा, पंजाब पढ़ाने की अगर क्षमता हम लोग का रहेगा तो विद्यालय में बच्चा को कहाँ भेजेंगे? अब कहना क्या सो ना कहिए। कहने का मतलब है कि विद्यालय में पढ़ाई होता है? हाँ होता है। विद्यालय में अगर पढ़ाई होता है तो 5वां के बच्चा को बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता है। इसलिए नहीं पता है जी कि हम मास्टर है एगो जी और लड़का 100-150 जी। तो मास्टर लड़का खाना खिलाएगा, कहिए शिक्षा मंत्री को कि मध्याह्न भोजन बंद करेगा, तब पूछेगा मुख्यमंत्री क्या नाम है और प्रधानमंत्री का क्या नाम है। तो ऐसे बच्चा नहीं बताएगा? नहीं बताएगा। मास्टर चाहिए 5 मास्टर है एगो।
अगर यह सुनिए, यह कुर्सी आप ही को दिया जाए जी कल से, तो आप इसको सुधार दीजिएगा। हम आपसे पूछता हूँ, हाँ। आप पत्रकारी करते हैं, हमारे आप हमारे आप की लड़ाई नहीं है। खाली आप सुनिए सुधार दीजिए। सुनिए सर, सिर्फ हमको सुधारने से नहीं सुधरेगा, उसके लिए आपको भी खड़ा होना होगा। उसके लिए कहिए शिक्षा मंत्री के, सुनिए सुनिए, उसके लिए शिक्षा मंत्री को आप बोलिएगा, शिक्षा मंत्री मेरी बात के- सुनिए ना, हाँ उसको आप बोलिए शिक्षा मंत्री को, उनको क्या कि मोबाइल पर हाजिरी बनवा देंगे, अच्छा स्कूल में मास्टर मोबाइल लेकर नहीं आवेंगे, हाँ समझे कि अंगूठा लगाएंगे तो हाजिरी बनेगा, तो उससे पढ़ाई की विधि व्यवस्था सुधर जाएगा। अच्छा। बैठे बैठे सब कुछ सुधार लेंगे, जाइए। चलिए, बाकी आपको हम बता दें कि जब इस देश का गरीब ही नहीं सुधरना चाहेगा तो इस देश का शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगा? इसको मैंने कुर्सी में बैठा हुआ, जब खुद नहीं सुधर तो हम क्या सुधारेगा? आप ही ना भैया बैठाया कि हम देख खाली वो जब खुद वो नहीं सुधर तो हमको क्या सुधारेगा? वोटबा है ना दिए। आपका क्या नाम है? आपको पेमेंट न कहे ना, अरविंद हो गया, आपको पेमेंट उठाइए, जाइए। ओहो, आप मतलब घुसखोर मीडिया समझे हैं? घुसखोर मीडिया नहीं है हम, घूसखोर मीडिया हम नहीं है। अगर आप वैसा मीडिया अगर समझे हैं तो ये बंद नहीं होगा, आपके कहने से बंद नहीं होगा। लोकतंत्र का स्तंभ है हम लोग चौथा, क्यों नहीं छुपेंगे? आप क्या कीजिएगा बोलिए ना, कभी बोले क्या कीजिएगा? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका आईडी कार्ड कहाँ है? आप कौन है? आपका आईडी कार्ड कहाँ 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 है? परमिशन लगा तू, अपने परमिशन से इस देश का आम नागरिक हूँ, इस देश का आम नागरिक हूँ महोदय। आपका आप आपके गांव में इसके मतलब आपको मारिएगा क्या? आप मारिएगा क्या? बिल्कुल। भैया क्या नाम है आपका? इस टीचर का भैया सही है क्या? बोलिए। क्या हम नहीं पूछे कि इस देश का गरीब क्यों बर्बाद हो रहा है? किसी नेता का बेटा क्यों प्राइवेट में पढ़ेगा? किसी नेता का बेटा का IAS क्यों बनेगा? हमारा और आपका बेटा, गरीब का बेटा क्यों नहीं बनेगा? इनका बेटा यहाँ नहीं पढ़ता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। इनका बेटा यहाँ नहीं पढ़ता है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। मिलवा देंगे, मैं 100 आदमी का जूता पॉलिश यहाँ पे करूंगा। मैं 100 आदमी का जूता पॉलिश करूंगा। इसमें का एक भी कर्मचारी का बच्चा यहाँ पढ़ता है तो इनका। आपका आईडी कार्ड कहाँ है? आप हमसे आप माइक पे हाथ क्यों मारे हैं? आपका आईडी कार्ड को कहाँ है? आपका आईडी कार्ड कहाँ है? फिर गलत बात कर रहे हैं आप। आप कौन है यहाँ पे? कौन है? हाँ हम HM है। HM है। आपका आईडी कार्ड कहाँ है? चलो ऊपर दिखाता है, यहाँ ले दिखाइए ना, एकदम मालिक है हम। आपका। इस देश का मालिक इस देश का आदमी है, बिना परमिशन इस देश का मालिक इस देश का आदमी है। आपके पैसे से यह विद्यालय नहीं बना है महोदय। एकदम गलत बात कर रहे हैं आप अपना जबान बंद कर लीजिए। आप धक्का क्यों रहे? आप हमसे बात कीजिए ना। कौन है? कीजिए ना, कीजिए ना। कौन है तुम? इस देश के आम आदमी है। आई एम नॉट ए जर्नलिस्ट, आई एम ए रूलर सिटीजन ऑफ इंडिया। आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया। आप नहीं, आपका बात करने का तरीका सही नहीं है सर। आपको मैंने क्या कहा? पढ़ने वाला है तू, वीडियो क्या ऊपरता है? ऊपरता है, ऊपरता है। सुनिए ना, ऊपरता है। आपको ऐसे बच्चे का भविष्य बर्बाद नहीं कर रहा है इस विद्यालय में बैठ के। आप भविष्य बर्बाद करें क्या? चाचा आपका क्या नाम है? सुनिए ना जी, आप वो काला तेवर से बात कर रहे हैं। सुनिए आप। तो फिर वो आईडी कार्ड वो छीनने वाले फिर कौन होते हैं? माइक पर हाथ मारने वाले कौन होते हैं? उनकी नासमझी है जी, समझदारी से काम तो कीजिए ना। वो जब ना समझ है तो फिर मतलब उनको टीचर फिर कौन बना दिया? HM कौन बना दिया? चाचा कहने का मतलब ये है घूस दे के आए इसीलिए। जी, कौन मास्टर साहब आप पढ़ा रहे थे, ऊपर से माए ना पूछने तो भकियाबो किए हैं, ऊपर से आईडियो करवा छीन लिए हैं, अब माइको लेकर छीन दिए थे। सब बैठ के जाता है कि नहीं जाता? बैठ कर जाता है। सब घूस दे के नौकरी लिया कि नहीं लिया है? तब तो ऐसे बतिया रहा है। तो पढ़ा लिखा आदमी कभी नहीं टेबल से बात का। क्या बात? चलिए, बाकी यहाँ पे आपने ग्रामीणों का भी राय जाना कि कैसे यहाँ के HM साहब का व्यवहार था, कैसे वो माने क्वालिटी भी आज हम चेक करें कि किस प्रकार का भोजन यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे बच्चा तो ये काम में करने आता है, खाने बतियाने, इसके अलावा इस विद्यालय में कुछ नहीं होता है। यहाँ के कल को जरा आपको हम दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ का कल देखिए, जिसका हैंडल गायब कर दिया गया है, और जिस कल का हैंडल गायब है, जिस शौचालय में ताला लटका हुआ है, उस विद्यालय के महोदय एकदम ऐसे बात करते हैं। इस किचन का जरा कंडीशन देखिए, ऐसा तो किसी
दिहाड़ी मजदूर का भी घर नहीं रहता है मित्रों। बाकी आप सभी को हम बता दें कि इस विद्यालय में एक ही शिक्षक है और उनके द्वारा खुलेआम गुंडागर्दी की जाती है और उनके द्वारा कानून की खूब बात की जाती है। आइए आपको गांव की जरा स्थिति दिखाते हैं और यहाँ के ग्रामीणों से भी बात करने का हम प्रयास करते हैं, जिसमें बिहार के बच्चे का भविष्य और गरीबों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। उसका आपसे हमको बात करना है। क्या नाम है आपका भैया? उमेश कुमार। भैया आप इस स्कूल में पढ़े लिखे हुए हैं कि नहीं कभी? पढ़े लिखे हैं। आपके टाइम में अभी का बात छोड़ दीजिए, आपके टाइम में पढ़ाई होता था इस विद्यालय में? हाँ, उस टाइम पढ़ाई होता। अभी क्या होता है? अभी हमको कोई सिचुएशन इसके बारे में नहीं पता है। आता है जाता है, सीधे आता है जाता है। मन वाला पढ़ा लगा ना मन पे चले। हाँ, मनोज सर थे उस टाइम में पढ़ाई हो रहा था। जरा सोचिए उस समय में भी एगो शिक्षक रहते थे, इस टाइम में भी शिक्षक हैं। पूरा स्कूल को सुधार दिए थे। अभी एगो शिक्षक, 3 गो शिक्षक, अभी 3 गो शिक्षक है। हेड मास्टर साहब कहते कि एक शिक्षक है। हेड मास्टर साहब हमको झूठ भी पाठ पढ़ा रहे थे कि यहाँ पे एक शिक्षक का प्रतिनियुक्ति है और वो खाली हम है। तो फिर ये 2 गो कहाँ से आएगा? भूत आ गया क्या? जैसे देखते हैं भूतवा रहता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है, वैसा ही है ये है। आप वार्ड के सचिव हैं, आप अपने जो आपके मुखिया जी हैं उनको बोलिएगा ना तो वो यहाँ के मतलब समझिए तो अध्यक्ष हुए, तो चाहेंगे तो इसके ऊपर कार्रवाई हो सकता है। आप अपने मुखिया जीत के गया तो कभी आए नहीं किया है। कौन है मुखिया? राजू सिंह। राजवी को हम बता दें कि इस विद्यालय में 3 शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति है, जबकि यहाँ के हेडमास्टर खुलेआम धमकी देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और एक शिक्षक होने की बात करते हैं, वो भी खुद। फिर 2 टीचर कहाँ गए? फिर जो बचे 2 शिक्षक महोदय हैं वो कहाँ गए? क्या उनको उनको यह टीचर मानते ही नहीं है क्या? इन जो ये शिक्षक महोदय है ना, इनके द्वारा खुलेआम भ्रष्टाचार किया गया इस विद्यालय में। उनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई होता है कि नहीं होता। भैया 1 मिनट टाइम दीजिएगा। अरे 1 मिनट टाइम दीजिए ना भैया। अगर जब कोई सुधारना नहीं चाहेगा तो फिर उसको तो कैसे किसी भी कारण से नहीं उतारा जा सकता। हम गरीब खुद बर्बाद होने के कगार पे, हम गरीब किसी एक चीज को सामने ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहते कि हेडमास्टर साहब से दुश्मनी ना कहीं हो जाएगी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संजीव कुमार यादव है। भैया आप जिस टाइम में पढ़ते रहे होइएगा उस टाइम में तो विद्यालय में 1 नंबर पढ़ाई होता होगा। बहुत अच्छा, उस समय एकदम विद्यालय का सिस्टम भी सही था, पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया था, उसमें टीचर भी लोग थे 3-4। जी। आज के भी डेट में कक्षा 1 से 5 तक ही है। हाँ। टीचर की भी संख्या 3 ही है। बच्चे की नामांकन 150 से 200 से होगा, इससे तो कम नहीं होगा इस विद्यालय में। लेकिन गिन चुन के नाम के लिए आया है, 50 को लेकर हमको नहीं लगता है। और पढ़ाई तो हम कहते हैं कि जो 1 का बच्चा बनेगा 5 का बच्चा पता है, जिस 5 के बच्चा को बिहार के मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता था। अब इतने से समझ कि शिक्षा का लेवल क्या है। 1 में रहना चाहिए, उसको 5 में तुरंत अथी कर देता है, बोलता है कर पाता है, पर पढ़ाई ज्यादा माल मिलता है। तो पढ़ाई तो होबे नहीं करता तो उसको मालूम क्या रहेगा। आप जिस टाइम में हाई स्कूल में भी रहे होंगे ना, उस टाइम में भी बढ़िया पढ़ाई होता होगा। स्कूल में भी बढ़िया पढ़ाई होता था उस समय में। ये तो मिडिल स्कूल है अभी, जैसे तब से मिडिल स्कूल है। का सिस्टम सही है, वो टाउन में है, ये सिस्टम सब सही है। सर लोग सब है वहाँ सब लोग आते भी हैं ऐसे गुंडागर्दी करके धकियाते हो क्या? नहीं, कहीं धक्का मुक्की मीडिया वाला कहीं नहीं दे सकता। ऊपर से पता है अधिकार है, अपन ID कार्ड है ये नहीं है, अपन ड्रेस है ये नहीं है, अपन मेंटेनेंस है ये नहीं है, मिलता है वेतन 50,000 से कम में वेतन नहीं होगा और ऊपर से दूसरे का सब चीज खोजते हैं। पहले आप ठीक होइए ना तब दूसरे का खोजिएगा। आपके विद्यालय का सिस्टम नहीं, ताला लगा हुआ है और टंकी नहीं देख रहे हैं, 500 लीटर वाला टंकी 1000 लीटर के मतलब लगाए हुए हैं। जाके बात कीजिए हेडमास्टर से। हेडमास्टर की क्षमता नहीं है कि इस देश के युवा से बात कर सके। मैं हूँ या आप हो, कोई भी युवा अगर माइक उठा लेगा ना, किसी हेडमास्टर की क्षमता नहीं है कि बात कर ली हेडमास्टर की। मैं आप किसी भी बच्चा को बुला कर ले उसके सामने ही नहीं बोल पाएंगे, क्वेश्चन का इतना ज्यादा भरमार होता है। बाकी आप सभी को जानकारी के लिए हम बता दें कि इस विद्यालय में जो टंकी लगाना चाहिए था 1000 लीटर का, वो टंकी भी 500 लीटर और 200 लीटर का मात्र टंकी लगा हुआ है। और पाइप जो लगाना चाहिए एकदम 1 नंबर, बस 1 पाइप लगा दिया गया, बिल पास हो गया, पैसा पॉकेट में आ गया, अधिकारी भी खुश, आदमी भी खुश, गार्जियन भी खुश। लेकिन गरीब के टैक्स के पैसे को
सीधे धजिया उड़ा दिया गया, सीधे लूट लिया गया, सीधे एकदम खसोट लिया गया। तेजस्वी यादव जी गरीबों की खूब बात करते हैं, नीतीश कुमार जी गरीबों की खूब बात करते हैं। इस विद्यालय में किसी नेता का बेटा, किसी IAS ऑफिसर का बेटा नहीं पढ़ता है, इसमें पढ़ता है तो सिर्फ गरीब का बेटा पढ़ता है। गरीबों के वोट के टाइम में खूब चर्चा होती है। विद्यालय में अति शीघ्र जांच बैठाया जाए। यहाँ के हेडमास्टर के ऊपर अगर जांच होगा ना, यहाँ के हेडमास्टर सीधे खुलेआम घुसखोरी करते हैं। यहाँ के विद्यालय में मध्याह्न भोजन इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि हम यहाँ के मध्याह्न भोजन देख लेंगे और उसमें भी ये लोग भ्रष्टाचार किए होंगे, इसलिए मध्याह्न भोजन हमको नहीं दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ से हम आपको अंदर लेके चलते हैं और विद्यालय की व्यवस्थाओं को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। बाकी हम जरा इस बेंच को जरा एक बार देखिए, ये किस भ्रष्टाचारी महोदय का यह बेंच है, या किस महोदय ने इसे भ्रष्टाचार किया है, उस पर अति शीघ्र कार्रवाई किया जाना चाहिए। इस बेंच का एक गोल तक पैर नहीं है। नहीं जाऊंगा, एकदम नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। क्यों जाऊं? एकदम नहीं जाऊंगा। आप अपना ID कार्ड पहले दिखाइए, फिर मैं जाऊंगा। नहीं, ID कार्ड लेके आइए, ID कार्ड लेके आइए। नहीं जाऊंगा ऑफिस में, मैं आपके ऑफिस में नहीं जाऊंगा। और देखिए ना बोर्ड को, इस बोर्ड को जरा देखिए, इसमें अगर कोई बच्चा का करंट लग जाएगा, इसके लिए जरा जूम करके दिखाओ। बाहर यहाँ आओ, इसको जरा जूम करके दिखाओ कि यहाँ पे किस प्रकार का कोई बच्चे को अगर करंट लग जाएगा तो इसका दोषी कौन होगा? यहाँ का गरीब या जो टैक्स पेयर है, वो गरीब जनताओं को टैक्स के पैसे को खुलेआम भ्रष्ट किया जाता है मित्रों। बाकी चलिए आपको हम और चीजों को दिखाने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ पे जरा देखिए, अभी 50,000 रुपया आया होगा रंग रोगन कराने के लिए, लेकिन रंग रोगन 6 महीना पहले ही हुआ होगा या फिर नहीं भी हुआ होगा। प्रत्येक वर्ष विद्यालय को रंग रोगन के लिए, मरम्मती के लिए, बाकी तमाम जो भी छोटी मोटी कमी है उन तमाम चीजों को दुरुस्त करने के लिए प्रतिवर्ष सरकार की तरफ से नवंबर से अक्टूबर के महीने में पैसे का आवंटन होता है, जो कि इस विद्यालय को भी हुआ होगा। लेकिन विद्यालय का 6 से साल भर में रंग रोगन बिल्कुल नहीं हुआ है। वो भी पैसा आया और हेडमास्टर साहब को जेबी में चला गया एकदम बढ़िया से, एकदम पैसा आया। क्या बात करते हैं, एकदम पत्रकारिता करते हैं। आपका नाम क्या? बोले आप अपना नाम तो बताइए। तो आप अपना नाम बताइए, नाम बताइए। क्या बेइज्जत? एकदम कहीं बेइज्जत नहीं हुए थे। आपके बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आप ऐसे बतिया रहे हैं इतना अतिक्रम बहुत है। आपको बच्चा यहाँ पढ़ता है क्या? बताइए तो। मेरा बच्चा BA पढ़ता है, पता है तुमको? ना हमें कोई पता है कुछ हो। आपका बेटा यहाँ से पढ़ के पास नहीं हुआ, मैं गारंटी देता हूँ। तुम्हारे स्कूल में पढ़ा हुआ है कौन? हम तो गरीब, हम तो अपने तुम्हारे इतना मेरा बेटा है। भ्रष्टाचार करिएगा स्कूल में, बच्चे का जिंदगी बर्बाद कर दीजिएगा। इसका मतलब आपके बच्चे अगर हमारे इतना बड़ा भ्रष्टाचार कीजिएगा, खुलेआम गरीब के बच्चे को बर्बाद कर दीजिएगा। नहीं जाने वाले हैं हम। टीचर महोदय का जो आवेश देखिए, इनके विद्यालय डाइन छपरा में बर्बाद किया गया था, और एकदम मतलब धक्का मार दिया गया। ये चिट्ठी मांगते हैं, किस चीज की चिट्ठी? ये भ्रष्टाचार के लिए उसकी कोई चिट्ठी नहीं, उसका कोई परमिशन नहीं। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन पूछने के लिए चिट्ठी लेना होगा मुख्यमंत्री साहब से, प्रधानमंत्री साहब से। दिखाइए ना चिट्ठी कहाँ है, दिखाइए, लेके आइए। ओ लेके आइए ना, जाइए ना, लेके आइए ना चिट्ठी। वहाँ देखे कहाँ है? चलिए ऑफिस में चलिए सर, दिखाई चिट्ठी। तो चिट्ठी दिखाइए कहाँ है फिर? ना उतना टाइम ना है हमारे पास। हाँ तो चिट्ठी नहीं निकला हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं। भ्रष्टाचारी आप क्या बात करते हैं? आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं इस विद्यालय के। बाकी यहाँ क्योंकि इस देश में गरीब का बच्चा बर्बाद होता है, कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा हमारा बेटा तुम्हारा इतना बड़ा है, इसका मतलब गरीब के बच्चे का जिंदगी बर्बाद कर दे। क्या मतलब है? अगर गरीब इस देश का नहीं सुधरेगा तो फिर जाएगा, एक पीढ़ी तो मजदूर बनिए गया, दूसरा पीढ़ी भी जाएगा तमिलनाडु, 200 करोड़ पर नौकरी करेगा। क्या करेगा फिर? 200 दे दीजिए, महीना मिलना चाहिए नवंबर में, महीना मिलेगा जनवरी में, महीना मिलना चाहिए 6,000, महीना मिलेगा 2,000, आने के लिए छठ में आएगा, होली में। क्या करेगा? यही तो गरीब करेगा भैया। क्या नाम है आपका भैया? एक मिनट बस, अपना नाम बता दीजिए। लक्ष्मण चौधरी। आप तो हम तो ऐसा आपका दिशा था, हमको तो नहीं लगता कि आप कोई सरकारी नौकरी में है, आप भी एक मजदूर ही हैं। आप हाल में किस राज्य से लौटे हैं, सो आप बता दीजिए।
हम तो कहीं नहीं गए हैं अभी। मतलब मजदूरी करते हैं ना आप, तो कोई ऑफिसर का बेटा नहीं है। आपका बेटा किसी प्राइवेट में पढ़ता है कि सरकारी में पढ़ता है? सरकारी में। क्या आपके, अगर आपको सरकारी स्कूल का व्यवस्था अगर ठीक हो जाए, पढ़ाई होना अगर चालू हो जाए हमारे, अगर आपके चाहने से, तो क्या आपका पैसा बचेगा? तो ये क्या अच्छा नहीं है क्या? अच्छा है। और धक्का मार के किसी को बाहर निकलना अच्छी बात है क्या? नहीं तो इनको बात करने का तरीका सही है क्या? क्या ये लगते हैं कि शिक्षक है? हम नहीं देखे हैं ये वाला। चलिए, बाकी यहाँ से मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। भले ही हो सके हम लोग अभी छोटे मीडिया, तो क्या हो गया, छोटा छोटा प्रयास ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाता है और हमारा बिहार जरूर कभी समृद्ध बिहार, सपनों का बिहार होगा। बस यही अपेक्षाएं हैं, बाकी तो हम लोग का काम है कोशिश करना है। ऐसे ऐसे जब तक टीचर रहेंगे तब तक तो ये कोशिश बेकार ही जाने वाली है। चलिए, बाकी यहाँ से मेरा प्रयास कैसा लगा, बाकी तमाम दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।